गरीबों के लिए सरकार कब होती है? सिर्फ जब वोट के लेने होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं कि हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके अधिकार के लिए बात करेंगे। यहाँ तो खुद अपने आप यहाँ तक अहियापुर का कांड हो गया, गाँव में जो कांड हो गया, दिन दहाड़े यादव मर जा रहा है और साला फिर भी यादव, पासवान, अहिर, भूमिहार सभी जाति प्रांत के लोग जातिवाद खोज रहे। तो जातिवाद के चलते हमारा बिहार विकास डेवलप नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी के चमचा जो है वो ये मोदी जी के पास जो है वो पहुँचा ही नहीं पाते। बिहार बदल गया पूरी तरह से। अभी मोदी जी आए थे, क्या उनके आने से क्या बिहार बदल जाएगा? यही तो हुआ कि तीन दिन तक गरीब गुरबा जो है भूखे मरता रहा। अब उनका नजर है बिहार पे। कैसे? जब भी चुनाव आता है ना, तो कुछ न कुछ विदेश से कुछ झगड़ा हो जाएगा, कुछ बिहार में कुछ न कुछ होने जा रहा है। सरकार क्या चाहते हैं? युवाओं को बरगलाना चाहती है, बरला कर किसी तरह सत्ता को कब्ज होना चाहती है। वो सिर्फ अपने फायदे में सोचना चाहती है, युवाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जब चुनाव का समय आता है तो उसको रोजगार दिखता है कि लड़के लोग बेरोजगार है, युवा हमारे बिहार का बेरोजगार है। जब चुनाव खत्म होता है, जब सीट पर कब्ज हो जाते हैं, उसके बाद कान में तेल डाल कर सो जाते हैं। नीतीश कुमार की बात करेंगे या नरेंद्र मोदी का भी बात करेंगे, केंद्र सरकार का भी बात करेंगे और बिहार सरकार भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चट्टापट्टा खिलाड़ी हैं, दोनों एक ही सोच के हैं और दोनों एक ही चीज कर रहे हैं। युवाओं के बारे में सोचने वाला आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है, न होने वाला है, क्योंकि हर समय युवा ही आज के डेट में जो है शोषित होने जा रहे हैं। के लिए सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है, लेकिन बिहार सरकार रोजगार पे कुछ नहीं सोच रही है। कुछ नहीं सोच रही है। उसको क्या चाहिए? उनको चाहिए हवाई जहाज चाहिए, पेड़ काट के, आज पर्यावरण दिवस है ना, उनको पेड़ कटाई चाहिए, एरोप्लेन उड़ाने के लिए एयरपोर्ट चाहिए, सब चोरी चोरी सड़कें चाहिए। किसके लिए? सेठ साहूकारी के लिए, ना कि गरीबों के लिए। जनता के लिए बना रहे बिहार में ये सब चीजें। कौन गरीब जनता? क्या रिक्शा ठेला वाला एयरपोर्ट पे घूमेगा? रिक्शा ठेला वाला 4 चक्का से घूमेगा? चोरीकरण सड़कें किसकी जरूरत है? वो पूंजीपतियों की जरूरत है, पैसे वाली की जरूरत है, जिनके पास 4 चक्का गाड़ी उनको जरूरत है। गरीबों के लिए सरकार है कि नहीं है? देखिए, गरीबों के लिए सरकार नहीं है। गरीबों के लिए सरकार कब होती है? सिर्फ जब वोट के लेने होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं कि हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके अधिकार के लिए बात करेंगे, हम आपके राशन के लिए बात करेंगे। क्या होता है? सरकारी स्कूल का जाके देखिए हाल वहाँ पे, जिस तरह से हमारे बच्चे जो है, गरीब के बच्चे, डीएम का बेटा पढ़ेगा प्राइवेट विद्यालय में और गरीब का रिक्शा ठेला का बेटा पढ़ेगा प्राथमिक विद्यालय में, कटोरवा स्कूल में पढ़ेगा, उसे खिचड़ी खिलाया जाएगा। क्या डीएम का बेटा क्यों नहीं खिलाया जाता है? जिस दिन हमारे बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था एक हो जाएगा, उस दिन से समान हो जाएगा। जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दिए हैं, बदल गया पूरी तरह से शिक्षा। आप जब बदलने की बात करते हैं तो आप ये समाज शिक्षा नीति लागू क्यों नहीं करते हैं? डीएम का बेटा, मंत्री का बेटा एक ही विद्यालय पढ़ेगा, एक मजदूर का बेटा एक ही विद्यालय पढ़ेगा, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि अगर गरीब जिस दिन अगर जागरूक हो जाएगा, जिस दिन पढ़ा लिखा हो जाएगा, जिस दिन जानकार हो जाएगा, तो आपको वोट में जो बोलते हैं, आप जो बरगलाते हैं, बरगलाने में नहीं बनेगा। मोदी जी आते हैं बिहार में, बरगलाती है जनता। बिल्कुल, मोदी तो बरगला ही रहा है ना। ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे दिए, बड़े बड़े पूरा हवा फैला दिए कि हम पाकिस्तान का वो कर देंगे, क्योंकि आज जो समय था पूरा विश्व हमारे भारत देश के साथ था। मोदी के रगों में सिंदूर बह रहा है, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। देखिए, वो सब चुनावी भाषण है, उसको भाषण बोलेंगे, चुनावी भाषण बोलेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव आ गया है, उसको क्या चाहिए? बिहार में सारे पूरे राज्य को देख लिया, अब उनका नजर है बिहार पे। कैसे? जब भी चुनाव आता है ना, तो कुछ न कुछ विदेश से कुछ झगड़ा हो जाएगा, कुछ बिहार में कुछ न कुछ होने जा रहा है, कुछ न कुछ होते रहेगा। ये मुद्दा लग रहा है, चुनावी मुद्दा लग रहा है। बिल्कुल चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी काज है। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान आज कल का सूरज नहीं देखता, क्योंकि पूरा विश्व आपके साथ में था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे ना। युवा में कौन लग रहा है युवाओं के लिए बेहतर आपको बिहार में, कि वो आएगा तो बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, बिहार में ऐसा अगर बात करेंगे तो जो भी अगर पूंजीपति की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, ये लोग भी कहीं ना कहीं हमारा युवा तो है ही नहीं। अगर चिराग पासवान की बात करेंगे, एक तेजस्वी की बात करेंगे, तो तेजस्वी क्या करेंगे? पुराने राग अलाप पे चल रहे हैं। ये भी वो भी क्या कर रहे हैं? देंगे, कह रहे रोजगार बांटेंगे, हमारी सरकार आए। इनके भी सरकार थी, जितने साल से थी। आप भूल भाली भाली जान भी रहे हैं कि रोजगार के नाम पर, रेलवे के नाम पर कितना जमीन ठगे हैं लोगों को। तो क्या आप क्या उम्मीद लगाएंगे आपसे हम कि आप रोजगार दीजिएगा युवाओं को? चिराग पासवान से उम्मीद लगता है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी जी के हनुमान है, अब बिहार बुला रहा है, हर तरफ पोस्टर लगवा रहे हैं। देखिए, अब इनको थोड़ा सा क्या लग रहा है ना, चिराग जी को अब लग रहा है कि हमको मुख्यमंत्री मोदी जी बना देंगे। वहाँ से जो गठबंधन किए हम लगता है कि मुख्यमंत्री बना देंगे। इनका पिताजी भी वही किए हैं। इनको क्या चाहिए? मंत्री पद चाहिए, कहीं से चुनाव किसी तरह जीत के और भांप लेंगे, जिनका जहाँ उधर से समर्थन करेंगे, चुनाव चाहिए। केंद्र में मंत्री है चिराग पासवान, तो फिर विधानसभा के जनरल सीट की बात क्यों कर रहे हैं? उनके क्या आवश्यकता पड़ गया? क्या आप जिस पद पे हैं वो पूरा पद अच्छे से निर्माण कर रहे हैं?
क्या लोगों का भला हो रहा है? आज 2 रोटी खाने के लिए आज गरीब भूखे मर रहा है। अगर आप पूरा राशन लागू करते हैं, आप 5 किलो राशन में क्या गरीब आदमी पूरा भरपेट खा लेगा? आप क्या कर रहे हैं? ये सब चुनावी है, ये सब चुनावी मुद्दा है। सत्ता को किसी तरह हथियाने का ये सब लोभ लालच देने का तरीका है। जनता को बेवकूफ बनाना है और अपना रोटी साथ लेना है। बिहार बदल गया पूरी तरह से। अभी मोदी जी आए थे, क्या उनके आने से क्या बिहार बदल जाएगा? यही तो हुआ कि तीन दिन तक गरीब गुरबा जो है भूखे मरता रहा। ऑटो और रिक्शे वाले रोड पे बंद करके क्या जरूरत थी बंद करने के लिए? तो मोदी जी जब आते हैं तो गरीबों की स्थिति खराब हो जाती है। यहाँ पर ऑटो रिक्शे वाले सबको चलने नहीं दिया जाता रोड पे। ये क्या? जब वो डेली कमाते हैं और डेली खा रहे हैं, जब वो 2 दिन बंद कर देंगे तो खाएंगे कहाँ से? ये सिस्टम सब तो खत्म होना चाहिए कि वीआईपीओं की लॉबी अलग है। एम्बुलेंस बंद हो रुका रहा है, लेकिन वीआईपी लोग गाड़ी पास हो। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हम आपकी बातों से। लग रहा है नीतीश कुमार कुछ बदल पाए हैं बिहार को? 2 चीज़ में वो बदले हैं, रोड वगैरह और हेल्थ में थोड़ा ठीक है। एजुकेशन का तो बहुत बुरा हाल है। एजुकेशन शिक्षा की बहुत बुरी हालत उसमें अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लग रहा है रोजगार के लिए है, उसके पास कुछ अवसर बिहार में। अरे तो उस लड़के की अपनी मेरिट है। अरे सरकार भी की भी तो अपनी जिम्मेवारी है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार अगर समय पे वैकेंसी नहीं निकालेंगे, जैसे देखिए स्टूडेंट अभी कह रहे हैं रोजगार चाहिए। बिल्कुल ये रोजगार चाहिए ना भाई। वो पीजी होंगे, ग्रेजुएट होंगे और ये इस पोजीशन में। तो आप तो कह रहे सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी का मतलब कि वो आज़ाद है उसमें, उसको पब्लिक से कोई मतलब नहीं कि वो हमारी पब्लिक कहाँ है, रोड पे है या आराम से रह रहे हैं। या ये बड़े लोगों के लोग पहले ये हुकूमत है। बड़े लोगों की, गरीबों की कोई नहीं है। कोई कुछ नहीं है। तो कोई नेता लगता है आपको जो लगता है बिहार बदल देगा पूरी तरह से? ऐसा कोई नहीं है। जो देख चुके यहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेटस जो हो गया वो करप्शन पर हो गया। करप्शन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कोई मामला करप्शन बिहार में पूरे इंडिया में करप्शन क्या? नीतीश जी तो कहते हैं सुशासन है पूरी तरह से। सुशासन क्या है? सुशासन आप जाइए किसी ऑफिस में, बगैर पैसे के क्या कुछ काम हो जा रहा है क्या? घुसखोरी कह रहे हैं, हो गया बहुत ज्यादा। कह रहे कि लालू जी के सरकार में ये सब होता था। लालू क्या, इनके ज़माने में जब तक जब डीएम साहब और एसपी साहब की पोस्टिंग आप पैसा लेके करेंगे तो वो तो कमाएंगे ही ना। सब जगह घुसखोरी चल रही है। इस बार क्या होगा बिहार चुनाव में? अब तो वक्त बताएगा क्या होगा। वो तो माहौल लग रहा होगा ना? कोई माहौल नहीं है। माहौल क्या होता है? वो तो इलेक्शन के वक्त माहौल करते बदल देना है पूरी तरह से सत्ता को। वो कहने से हर आदमी का अपना अपना है। वो क्या मतलब बताएंगे सर, बताइए क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार। आपको लग रहा है बिहार चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? युवा चेहरा होना चाहिए। युवा चेहरा कौन लग रहा है? युवा नेता युवा तो मान लीजिए अभी तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान 2 युवा नेता है। युवा नेता दोनों में से सबसे बेहतर काबिल किस में लगता है आपको जो बिहार चला पाए? देखिए काबिलियत तो वैसे चिराग पासवान को ही दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। चिराग पासवान पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। कह रहे कि केंद्र में मंत्री है, मंत्री रहते बिहार को क्या कर दिया उन्होंने? अब कह रहे कि बिहार बुला रहा है। ठीक है, हम समझ सकते हैं उनका मतलब भावनात्मक रूम है कि हम बिहार से काम करें, बिहार के लोगों के लिए काम करें। और एक उनका एक स्मार्ट विजन, आई मीन ऊंची सोच है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बहुत अच्छा इनका सोच है। इस पर हम बहुत खुश हैं। तो आपको नहीं लगता बस ये नारे भर है, जमीन पे कहाँ कुछ नजर आता है? हाँ। वो सांसद रहते हैं ऐसे अपने क्षेत्र में, ऐसा क्या कर दिए जो बिहार की जनता उन पर भरोसा करेगी? लेकिन उनको टाइम दिया जाए, एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब तो। अभी तो मान लेंगे जी अभी कहाँ मिला? तो सांसद है, मंत्री है, अब क्या जिस जगह पर मिला वहाँ पर तो कर ही रहे। सांसद जिस क्षेत्र से, हाजीपुर से चाहे जम्मू से, जहाँ से भी है, जो भी थोड़ा बन पड़ा वो किए है। वो कर रहे हैं। उनको हम ये नहीं ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मतलब बहुत कुछ किए हैं। लेकिन हाँ, तेजस्वी में क्या दिक्कत लग रहा है आपको? तेजस्वी भी तो कह रहे कि हम बिहार बदल देंगे अगर मुझे मौका दी जाए देखिए तो इनको तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो मौका मिला, तो कहाँ वैसा कुछ कर पाए। वो कह रहे हम रोजगार बांटे जब हम उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, रोजगार बांटे तो ऐसा थोड़ी होता है कि मान लीजिए 22 महीने का कार्यकाल में आप मान लीजिए डिप्टी सीएम रह चुके हैं और उसमें आप जो रिक्वायरमेंट आए, मतलब दिया वैकेंसी, उसमें कुछ लोगों को हायरिंग किया गया। तो ऐसा थोड़ी हो कि आप मतलब जनरेशन को सिक्योर किए, बिहार को सिक्योर किए। नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, उपलब्धि है ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब जितना हम लोग को बिहार ग्रोथ सेंटर में चाहिए था हमारे कंपनी में, जिससे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वैसे हम पासवान समाज से बिलोंग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पासवान को जी नहीं, इफ यू डोंट नो, बुरा मत मानिएगा। अभी हम चिराग पासवान पर गुस्सा इसलिए हैं कि अभी मुजफ्फरपुर में जो दलित बेटी के साथ जो हत्या मतलब कांड हुआ है, इसमें उनका कोई अथी नहीं रहा। अभी तक कोई मतलब वहाँ गए मिले भी नहीं। यहाँ तो खुद अपने आप यहाँ तक अहियापुर का कांड हो गया, गाँव में जो कांड हो गया, दिन दहाड़े यादव मर जा रहा है। और साला फिर भी यादव, पासवान, अहिर, भूमिहार सभी जाति प्रांत के लोग जातिवाद खोज रहे। तो जातिवाद के चलते हमारा बिहार विकास डेवलप नहीं करेगा। हमारे बिहार में ऐसे सीएम का मतलब चेहरा होना चाहिए जो ये
पीएम के पास जो पहुंचा सके, हमारे देश में क्या बिहार में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर होना चाहिए, एजुकेशन हब होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए। जो हम नहीं लगवा पाते ये सब चीजें? नीतीश कुमार जी के चमचा जो है वो ये मोदी जी के पास जो है वो पहुंचा ही नहीं पाते हैं। नीतीश जी के चमचे? देखिए नीतीश जी के चमचे उनका जो कार्यकर्ता है वो है, उसी में एक दो को गिने चुने हैं जो मतलब वहाँ तक बात नहीं पहुँचा रहे हैं, समझे। जी आप लोग महिलाओं की स्थिति बदली है नीतीश कुमार के सरकार में, लगता है आपको? हाँ बदली तो है, बदल गई? बदली तो है। कि महिला सुरक्षित नहीं? देखिए अभी महिला लोग विरोध प्रदर्शन कर रही थी रोड पे। अब देखिए कुछ तो अपवाद तो होते ही हैं, कुछ तो, लेकिन महिलाओं की स्थिति सुधरी है नीतीश जी के सरकार में। और नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि बहुत सारी बच्चियों को पढ़ाने के लिए फ्री साइकिल, फ्री ड्रेस जो देते थे। और हर घर से हम लोग देहात में भी कभी किसी कारणवश जाते थे तो देखते कि वहाँ बच्चियाँ तो एक ड्रेस में और साइकिल से जाती थी, तो थोड़ा सा हमको ये सब बदला है। ये इस सब बार बदला चुनाव में है। क्या लग रहा है इस और बार? महिलाएं कहाँ पर नहीं है। अब जो अपवाद होता ही है, जहाँ कुछ तो आप कहिए कि है क्योंकि एकदम चोरी नहीं होगा, कुछ तो चोरी होगा, तो उसको लेकर के तो आप नहीं तो कहते कीजिएगा। हैं, इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको, बिहार विधानसभा चुनाव में? बिहार विधानसभा चुनाव में सब ठीक ही है, ऐसी बात कौन नहीं चेहरा है। लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा इस बार? यह भी हम कैसे कहेंगे, वो तो जनता निर्णय करेगी ना। अभी तो जनता है, आपको कौन लग रहा है कि बेहतर बिहार चलाएगा? सिर्फ एक ही है, हम ही कैसे बोल सकते हैं, इतनी सारी जनता है, सबका निर्णय होगा, जिसको अपना वो पसंद करेंगे उसको वोट देंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। हाँ तो ये थी जनता की राय की। जनता जो दावे करते हैं कि नीतीश कुमार जो हम पटना में बैठ के बहुत कुछ बदल दिए, तो उस आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।